हेलो। सभी या सॉरी मैं लेट हो गया आज। कोई बात नहीं। ओके, सब तो अवेलेबल है हम ना? जो जो कल थे सब अवेलेबल है। हाँ, दो लोग नहीं दिख रहे हैं, प्रगति और निशा। ओके। हमारे साथ आज संघर्ष है। ओके। तो हम मीटिंग को शुरू करते हैं। ठीक है। सभी को जय थे, नमो बुद्ध है। नमस्ते। हम प्रियम्बल शुरू करेंगे। तो कल्पना को मैं इनवाइट करता हूँ कि वो प्रियम्बल पढ़ेंगे। ओके। ओके, हाय टू ऑल। तो हिंदी में सुनाओ कि कल आपने नवदीप हिंदी में किया था ना? हाँ, कल मैंने हिंदी में किया था। आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अच्छा, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसमें पढ़ सकते हैं। ओके ओके ओके, स्टार्ट करिए जल्दी। भारत का संविधान उद्देश्यता, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मंत्रित करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू कल्पना। मेरी आवाज आ रही है ना? यस। हाँ आवाज। तो इसके बाद हम सीधा एलेक्स के पास चलते हैं। कल उन्होंने जो मेडिटेशन जो पढ़ा रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए एलेक्स को इनवाइट करते हैं। एलेक्स। ओके। हेलो। सब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही। ठीक है। तो कल ये डॉग बार्किंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है? सॉरी, मेरे पास है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो नवदीप, आप अपना जो है ना वो म्यूट कर लो। ठीक है? या ओके। जैसे कुछ रहेगा तब आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है? ठीक है। तो कल हमने देखा था कि जो मेडिटेशन है वो कैसे करना है। ठीक है? एंड मैंने कुछ शील के बारे में भी बताया था, लेकिन आज जो है शील के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। ठीक है? तो शील जो है, वैसे तो शील बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेसिक्स प्रिसेप्ट्स होते हैं दे आर 5। ठीक है? 5 ही बेसिक प्रिसेप्ट्स होते हैं जो सांसारिक लोगों के लिए जो है लागू होते हैं, जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं। ठीक है? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ये जो 5 है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बाकी तो मुश्किल हो पाता है फॉलो कर पाना। तो जैसा मैंने कल भी बताया था कि जो शील है इसमें जो सबसे पहले आता है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। तो किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, हत्या नहीं करना। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, मच्छर को भी मार देते हैं या सिर से जुआ निकाल करके भी मार देते हैं। ठीक है? तो हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं कि देखिए, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस संसार में जितने भी सत्व हैं, जितने भी XYZ, आप छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े कुछ भी ले लो जो आपको नज़र नहीं आते, हर किसी को अपना जीवन प्यारा है, हर किसी को। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर बाबा साहेब ने हमको जो अधिकार दिए ताकि हम अच्छा जो है जीवन जी सके, ठीक है, हम गुलामों का जीवन ना जिए, तो हमारे साथ जो शोषण होता आया है अब तक, उसके विरोध में ही तो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलाने के लिए इतना लड़ाई की ना। ठीक है? तो इसीलिए हमें हर सत्व की जो है पीड़ा उसको समझना चाहिए कि हमें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीवन नहीं जीना है, बल्कि हमें सबकी भलाई के लिए जीवन जीना है। तो जब तक कि ये भावना उत्पन्न नहीं होगी मन में, हम मन को ऐसा भावित नहीं करेंगे कि हम किसी को भी पीड़ा नहीं देंगे, तो ये जो है फॉलो नहीं कर पाएंगे आप। जैसे हमको मच्छर भी मारता है तो हम उसे
हमें काटता है तो हम उसे मारते हैं। तो ये रीजन यही है कि हमने अपने मन को कभी वैसा भावित किया ही नहीं कि हम इस शील का पालन कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या मित्रता भावना जो है डेवलप करनी पड़ेगी अपने मन में। ठीक है, संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति जो है मैत्री भावना जो है डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हम मैत्री भावना डेवलप नहीं करेंगे तो ये शील हमारा कभी भी सही मायने में पूरा होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर मेडिटेशन के टर्म में बात करें तो मेडिटेशन भी आपका तभी ना पक्का होगा जब आप डेली लाइफ में ये 5 शील को फॉलो करेंगे। क्योंकि समाधि में वही व्यक्ति जल्दी पहुंचता है जिन्होंने अपनी डेली लाइफ में इन चीजों को उतार के रखा है। जिन्होंने सिर्फ 10 दिन के शिविर के लिए जो लोग त्यागते हैं ना, वो जल्दी सक्सेस नहीं पाते, उनको समय लगता है। लेकिन जो डेली लाइफ में इन चीजों को उतार लेता है उनके लिए चीजें जो है थोड़ा आसान हो जाती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कभी भी किसी भी प्राणी सत्व को हानि ना पहुंचाए। उनको हानि पहुंचाने से पहले हमें अपने मन में ये धारण करना चाहिए कि हम ही वो सत्व है, और अगर हमें वैसे पीड़ा दी जाए तो हमें कैसा महसूस होगा। तो उनकी पीड़ा को खुद पर महसूस करना है कभी भी, तब हम जो है उनके प्रति उदार हो सकते हैं। तो बजाय दूसरे सत्वों को पीड़ा देने के हमें दूसरों की जान बचानी है। अगर हमें रास्ते में कोई भी कुत्ता जानवर, कोई भी जानवर पूछिए, कोई भी व्यक्ति मिल जाता है जो पीड़ा में है, तकलीफ में है, तो हमें उनकी मदद के लिए हमेशा सामने आना चाहिए। इससे क्या हमारा ही बिहेवियर चेंज होगा और हम जल्दी जल्दी जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और सुगति की ओर जाएंगे। हमारा ही मन शुद्ध होगा, अशुद्ध नहीं होगा इससे। ये चीज है। और इसके अलावा जो दूसरा शील है दैट इज चोरी नहीं करना। जैसा मैंने बताया था कि ऐसी कोई भी चीज जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उसे नहीं लेना। तो इसके बजाय हमें क्या करना है, दान करना है। ठीक है, मतलब हमारी जितनी क्षमता है, हमारी जितनी हैसियत है, उसके हिसाब से ही हम दान कर सकते हैं। भिक्षु संघ को दान कर सकते हैं। जैसे कि भिक्षु संघ को दान करना जो है एक बड़ा पुण्य होता है। कंपैरेटिवली आप किसी गरीब को दान करते हैं या किसी जानवर को दान करते हैं, उससे बहुत बड़ा जो पुण्य होता है वो संघ दान होता है। रीजन ये है इसके पीछे क्योंकि जो संघ के जो लोग होते हैं वह निर्वाणगामी होते हैं, निर्वाण के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, दुख से मुक्ति के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, धर्म को प्रवाहित करने वाले लोग होते हैं, सत्य को प्रकाशित करने वाले लोग होते हैं। इसलिए इनको दान करना जो है महाफलदायी होता है, रेदर देन कि हम अन्य प्राणियों को जो दान करते हैं उससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी लोगों को नजरअंदाज कर दें। ठीक है, तो जो दान पारमिता है वो ऐसे ही पूर्ण होती है कि आपके सामने जो भी आता है, जो कि जिस तरह की भी हेल्प मांगता है, जितनी आपकी क्षमता है आप उतना दीजिए। ये चीज है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ मांगा और आप उसको खाली हाथ जाने दे रहे हैं। कि देखिए अपने मन से लोभ कब खत्म होगा। हम क्या बड़े लोभी स्वभाव के, हमारे मन में ना, हम हमारे पास आसपास जो भी हम प्रॉपर्टी खड़ी करके रखे हमारे घर के प्रति, है ना, घर में सोफा, गाड़ियां, जो भी सबके प्रति लोभ रहता है। ठीक है, तो ये लोभ धीरे धीरे कैसे कटेगा, जब हम ना दानी स्वभाव के बनेंगे, लोगों को देना शुरू करेंगे, तो ये लोभ अपने आप कटता है। चीजों के प्रति जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, उसके प्रति लोभ जो है इसी तरीके से खत्म होता है धीरे धीरे देने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ चिल्हर रख सकते हैं अपने पास हमेशा, 1-1 रुपए के सिक्के, 2-2 रुपए के सिक्के। और अक्सर जब आप गुजरते हैं कहीं से रास्ते से तो कोई ना कोई भिखारी आपके पास आता है और पैसे मांगता है, तो आप वो 1-1 रुपए ही देंगे तो धीरे धीरे आपका जो लोभ है खत्म होने लगेगा। इससे देखिए, अभी आप इस वे में मत लीजिए कि आपने किसी की हेल्प करी। आप कभी भी जब किसी की हेल्प करते, दान देते, उससे एक्सपेक्ट मत करिए रिटर्न में कि मेरे को कुछ मिलेगा। जनरली लोग क्या करते हैं कि मैं दान करूंगा तो मैं धीरे धीरे पैसे वाला बन जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने बताया ना कि जो दान करता है वो आगे आने वाले जीवन में बहुत पैसे वाला बन जाता है। दानी जो व्यक्ति होता है उसको पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती। लेकिन ये सोच करके कभी दान नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसी सोच रख के दान करोगे तो आपका लोभ खत्म नहीं होगा। डेफिनेटली आपको रिजल्ट किसी न किसी तरीके से मिलेगा, लेकिन लोभ खत्म नहीं होगा कभी भी। निर्वाण के रास्ते आप नहीं जा सकते। ठीक है, सत्य प्रकाशित के रास्ते पे आप नहीं जा सकते। हमेशा जो है अटैच्ड रहोगे संसार से। ये चीज है। तो हमेशा आपको दान देने की जो है ये भावना अपने मन में रखनी चाहिए। जितना हो सके आपकी अपनी हैसियत के हिसाब से आपको करना चाहिए। कभी मतलब जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी आप भोजन खिला सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में जो सड़ा गला जो भोजन होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, हम वही देते हैं पशुओं को।
ठीक है, हम अपने हिस्से का निकाल करके नहीं देते, जो वेस्ट होता है, जैसे कि मान लो घर में चिकन खा लिया, अब जो हड्डियां बची हैं वो डाल दिया। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। या जो खाना खराब हो गया है ना, वो तो हम खाएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, जानवरों को डाल देते हैं। वो गलत नहीं है, वो देना ही चाहिए, लेकिन कई बार जो है दिल पर जो है ना अच्छी अच्छी भावना डेवलप करके जो अच्छे क्वालिटी का खाना है वो भी जो है जानवरों को दान करना चाहिए, ऐसा है। और हम लोग अक्सर ये भी करते हैं, जैसे भिक्षु संघ को दान करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने चीवर दान किया, तो हम क्या करते हैं कि यार सस्ते से सस्ता कपड़ा ले लेते हैं ना, दान ही तो करना है, ये भावना लेकर के दान करते। तो ऐसी भावना लेकर के कभी दान नहीं करना है। दान करना है तो अच्छे से करो, क्योंकि अगर जितना मन साफ रख के दान करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि मन को अच्छे से भावित करके ही दान देना है। इससे आपका लोभ खत्म होगा, जितना ज्यादा हो सकोगे आप डिटैच्ड होगे मटेरियलिस्टिक चीजों से। इसके अलावा जो तीसरा शील है, कामे समिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। तो जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट की यह बात होती है, लेकिन मैंने बताया था कि आपको जो 6 इंद्रियों है, छह इंद्रियों में संयमित रहना है, नॉट जस्ट सेक्सुअल मिसकंडक्ट। ठीक है, तो इसका फायदा ये है कि देखो, आप जितना अच्छा लाइफ जियोगे ना, अपने पार्टनर के प्रति जितने लॉयल रहोगे, आपका मान सम्मान होगा। ठीक है, आपका पार्टनर हमेशा आपका रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ मेरा पार्टनर लॉयल है, और आपको कभी भी जो है अपमानित नहीं होना पड़ेगा इस चीज को लेकर के। और इसके बहुत सारे फायदे हैं कि आपकी जो है फैमिली लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी होती है जब आप लॉयल होते हो। और सिर्फ पार्टनर के प्रति ही नहीं, अपने परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं सभी के प्रति जब आप लॉयल रहते हो, तो इसका फायदा हर किसी को देखने को मिलता है कि उनके परिवार में खुशियां होती हैं। लेकिन जो परिवार में ही एक दूसरे को का तिरस्कार करते हैं ना, उनके परिवार में खुशियां नहीं होती, ये चीज है। ठीक है, अब इसके अलावा जो चौथा है, मूसावादा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। तो झूठ नहीं बोलना। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि झूठ नहीं बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप इतना बड़ा सच बोल रहे हो कि सामने वाले की कोई हत्या कर दे रहा है। ठीक है, तो एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, दो चार प्रिंस होते हैं, राजकुमार, वो अपनी कामुकता को पूरी करने के लिए एक वैश्या को लेकर के आते हैं अपने घर पे। अब इनके घर पे क्या बहुत सारा धन होता है, गोल्ड। तो वो अपनी सर्विस पूरी करती है, उसके बाद वो जब सो रहे होते हैं तो क्या करती, सारा जो गोल्ड वोल्ड रहता है उठाती है और फरार हो जाती है वहां से। अब जैसी नींद खुलती है इनकी, वो देखते कि अरे यार हमारा तो सोना चोरी हो गया। तो फिर दौड़ते हुए उसको देखते हैं कि हाँ वो कहीं तो भी भाग रही है, उसका पीछा करते जाते हैं। फिर क्या होता है, वो एक समय के बाद नजर आना बंद हो जाती है उनको। तो रास्ते में भगवान बुद्ध नजर आते हैं। तो ये कहानी आप सबने सुनी होगी। तो भगवान बुद्ध से पूछते हैं, सन्यासी क्या तुमने एक औरत को यहाँ से भागते हुए देखा? तो भगवान देखे होते हैं एक्चुअल में कि हाँ इस तरफ गई है, कहीं लेफ्ट साइड गई हुई है, लेकिन भगवान बताते हैं कि वो राइट साइड गई है। ठीक है, तो वो राइट साइड जाते हैं तो उसको नजर नहीं आती वो लेडीज। तो दौड़ करके वापस फिर भगवान के पास आते हैं, फिर भगवान को बोलते हैं तुमने हमसे झूठ बोला। तो भगवान बोलते हैं मैंने झूठ कब बोला, मैंने झूठ बोला ही नहीं। तुम उस चीज का पछतावा क्यों कर रहे हो जो तुम्हारे हाथ से निकल चुका है? अपने अंतर्मन में झांक के देखो कि उस धन के प्रति तुम्हारे अंदर कितना लोभ भरा पड़ा है, कितना अटैच्ड हो तुम उस धन के प्रति। कब तक के सेव करके रखोगे? देखो वो धन जो है ना, जो हम हमेशा स्टोर करके रखते हैं, वो एक्चुअल में कभी किसी का होता ही नहीं है, वो आपका भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने उसे एकदम स्टोर करके रखा है, ना तो आप उसे खर्च कर रहे हो ना दान कर रहे हो। एक समय के बाद खुद ब खुद नष्ट हो जाना है। या तो कोई चोर चोरी करके ले जाएगा, या तो कोई नेता लोग आपके घर में इनकम टैक्स वाले जो है फाइल कर देंगे केस कि यार इसने कहीं से चुरा करके धन रखा हुआ है। सो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपके पास जो भी धन है आप उसे दान करते जाओ। मतलब होना चाहिए ना, सर्कुलेशन होना चाहिए धन का, स्टोर नहीं रखना है। ठीक है, या तो इन्वेस्ट करना सीखो, LIC में डाल दिए, म्यूचुअल फंड में डाल दिए, ये सारी चीजें, लेकिन ऐसे स्टोर करके नहीं रखने का। कोई प्रॉपर्टी ले लिए और हमेशा चैरिटी करते रहने का, कभी स्कूल के लिए दान कर दिया,
कभी बाबा साहब की जयंती के लिए दान कर दिया, कभी बुद्ध जयंती के लिए दान कर दिया, भिक्षु संघ को दान कर दिया। दान करते रहो, लेकिन ऐसा स्टोर करने के काम नहीं करो। एक मिनट ना, मेरा बैटरी लो हो गया, मैं थोड़ा चार्जिंग लगा लेता हूँ। ओके, ठीक है, सब सुन पा रहे मुझे? सबको आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो इसमें जो फिर लास्ट है, सुरा मेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिखा पदम समाधियामि। ठीक है, तो हम जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, मैंने कल भी बताया था, हम मजे के लिए करते हैं। एक्चुअल में हमको मजा आता है, हम झूमते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है ना, चाहे वो गुटखा खाता हो, तम्बाकू खाता हो, लेडीज लोग भी खाते हैं। ठीक है, गुटखा, तम्बाकू, शराब आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, लेडीज लोग भी लेते हैं। तो ये जो है ना, एक्चुअल में जब इसका व्यक्ति आदी हो जाता है, उसको आदत सी लग जाती है, तो वो एक्चुअल में क्या है, मेंटल सिकनेस है कि उसको उसके बिना रहा नहीं जाता। तो जो इसके बिना रह नहीं सकता ना, वो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सही नहीं है, फिट नहीं है बंदा वो किसी भी तरह से, वो सत्य को कभी नहीं देख सकता। और ये जो है ना, एक्चुअल में ये 5 शीलों में सबसे महत्वपूर्ण शील इसीलिए है क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, नशा, जो ना सारे शीलों को तोड़ने के लिए हेल्प करता है। आप ठीक है, ऊपर के जो 4 है ना, वो तो आप जैसे तैसे फॉलो कर लेंगे, लेकिन अगर आप नशेड़ी है ना, तो डेफिनेटली आप झूठ बोलेंगे। ठीक है, आपका कामुकता में कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, आप चोरी भी करेंगे, आप कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा हो सकते हैं और हत्या तक बात पहुंच सकती है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपको नशे से जितना हो सके दूर रहना है, क्योंकि ये हमेशा आपको एग्रेसिव बनाता है बाकी सारे शील तोड़ने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही कि ये नशे से जितना हो सके दूरी बनाए रखे, क्योंकि ये कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं है और कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो जब सबसे पहला शील ये है कि अगर आप प्राणी हत्या से विरत रहते हो तो इसके फायदे क्या क्या मिलेंगे, और अगर आपको प्राणी हत्या नहीं करनी है तो क्या करनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि करुणा की प्रैक्टिस करनी है आपको, और मितता भावना की प्रैक्टिस करनी है। इसी से आपके मन में बदलाव आएगा, आपके स्वभाव में बदलाव आएगा। तो इसका रिजल्ट ऐसा है कि आप हमेशा खुश रहेंगे। अक्सर हमको ऐसा लगता नहीं कि यार हमको बहुत स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज। देखो, तो जब हम किलिंग की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे प्राणातिपा, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट किलिंग। ये किसी की हत्या करने जैसा ही नहीं होता। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि अपने फायदे के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, किसी न किसी तरीके से हानि पहुंचाने का काम करते, किसी का इतना ज्यादा शोषण करते, इतना ज्यादा शोषण करते कि वो इंसान फिर मेंटली कभी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि वो अपना स्वभाव बना रहा है ना, वो अपना स्वभाव बना रहा है, तो वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाता है। और जो इंसान जो है करुणा भावना की प्रैक्टिस करता है, मितता भावना जो है रखता है, और सारी जो है प्राणी हिंसा से विरत रहता है, वो सबके द्वारा जो है चाहा जाता है, उसको हर कोई पसंद करता है। ऐसा कोई नहीं होता जो उसे पसंद ना करता हो। तो हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कभी भी किसी प्राणी सत्व को नुकसान ना पहुंचाएं। और इसका एक और बहुत ही अच्छा फायदा ये है, जो हमको इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलता। जो प्राणी हिंसा से विरत रहते हैं ना, वो लाइफ में कोई भी कैरियर को चूज करें, अगर वो बहुत ज्यादा अच्छे से इस शील का पालन करते हैं तो उन्हें अपने कैरियर में कहीं ना कहीं सफलता मिलती ही है, जिस स्तर पर भी मिले, लेकिन वो सफलता पाते ही है। तो इसीलिए हमें प्राणी हिंसा से जितना हो सके विरत रहना चाहिए और हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है जब हम लोगों की जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा मान सम्मान का पात्र होता है, रिस्पेक्ट का पात्र होता है, और लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा जाना जाता है। ये चीज है, ये सारे रिजल्ट्स है प्राणी हिंसा से विरत रहने के। अब दूसरे शील में जो व्यक्ति चोरी नहीं करता, उस चोरी से विरत रहने के फायदे क्या है। तो भगवान ने बताया है कि
जो चोरी नहीं करता और जो दान करता है, चोरी करने की बजाय जो दान करने वाला व्यक्ति होता है, देखिए ये इसकी जो रिजल्ट, जो मैं अच्छे रिजल्ट बता रहा हूँ ना, फायदे ये तभी मिलेंगे जब आप इसके अपोजिट करोगे। प्राणी हिंसा के अपोजिट क्या करोगे? दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों की जान बचाने का कार्य करोगे, तभी ये अच्छे रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं कि प्राणी हिंसा नहीं कर रहा हूं तो किसी की मदद भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब उस चीज को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, अच्छा अभी हम नेगेटिव चीजें दिखा रहे तो पॉजिटिव करना पड़ेगा ना, पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए। तो पॉजिटिव रिजल्ट तभी आएंगे जब हम पॉजिटिव करेंगे। तो जो व्यक्ति दानी होता है वो गरीबी से हमेशा जो है ऊपर उठता जाता है, उसके पास जो है उसकी गरीबी अपने आप, दरिद्रता जो है कम होते चले जाती है। और ये जरूरी नहीं है कि उसको इसी जीवन में इसका रिजल्ट मिल जाए, आने वाले जीवन में भी मिल सकता है। तो कभी भी इंसान को हताश निराश नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो इतना दान करता हूँ फिर भी मेरे पास पैसों की कमी है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल कई बार, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसने एक साल बहुत मेहनत करी कड़ाई से, ठीक है, लेकिन फर्स्ट इसमें अटेम्प्ट में तो जो है क्रैक नहीं होती ना एग्जाम। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, कई बार 4 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। तो सो थिंग्स टेक्स टाइम, ठीक है। अच्छा समय आपका कभी भी आ सकता है, जब आपका जो है सिचुएशन वैसा बनेगा तब आपका कर्म जो है आपको फल देगा। तो कीप ट्राइंग, ठीक है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, अच्छा कार्य करते चले जाना है, ठीक है। तो वह व्यक्ति कभी भी गरीबी में नहीं होता, और उनका जो लोभ है, क्योंकि दान करता है ना, तो लोभ कटते जाता है, मन का लोभ जो है, अटैचमेंट है मटेरियलिस्टिक चीजों से, वो कटते चला जाता है। और भविष्य में ऐसा है कि वो जिस चीज की भी चाहत करता है वो उसे प्राप्त होती है, क्योंकि वो बहुत दानी रहा है, बहुत दानी रहा है, ठीक है। तो इसी जीवन में अपेक्षा ना करें कि सारे फल इसी जीवन में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर निर्वाण पाना इसी जीवन का लक्ष्य है तो अच्छा है, निर्वाण की प्राप्ति होगी, अदरवाइज सुगति में जरूर जाओगे अगर ऐसे शील का पालन करोगे तो। और ऐसा व्यक्ति हर तरह की जो लोभ दोष जो है ना, इन सब से जो है कटता चले जाता है। तो ये बेनिफिट है इसका। और जैसा मैंने बताया कि तीसरे शील में जो लॉयल होता है पार्टनर, अपने पार्टनर के प्रति जो लॉयल होता है, उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत खुशनसीब होते हैं उनके परिवार में सारे लोग। लेकिन अगर मान लो कि चार मेंबर की फैमिली है, ठीक है, माता पिता और भाई बहन, अब इसमें से कोई भी अगर लॉयल नहीं है ना, तो उसका इफेक्ट पूरे परिवार को पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई लड़का है ना, वो 4 लड़कियां घुमाता है, तो माँ बाप परेशान होते कि अरे तेरी कितनी बदनामी हो रही, लोग हमको क्या क्या सुनने में आता है तेरे से। लड़की अगर 4 लोगों के साथ घूम रही तो भी सुनने में आता है, तो इससे परिवार को बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ही व्यक्ति को चाहे और उसी को जीवन भर लेकर के चले, तो उसका क्या है, तिरस्कार नहीं होता कभी, ठीक है, और लोग हमेशा खुश रहते हैं और उनके गुण गाते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। आप पार्टनर कहीं कहीं भी चुन सकते हो, किसी को भी चुन सकते हो, लेकिन हमेशा लॉयल रहना सीखो, ठीक है। तो इस चीज का पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं कि इसने बोला है कि झूठ नहीं बोलना। तो झूठ नहीं बोलना इसका मतलब क्या है कि हमें सत्य बोलना है। और सत्य जैसा मैंने बताया, कैसा सत्य बोलना है, जिससे कभी किसी की हानि ना हो। अब इसमें और भी कुछ चीज ऐड ऑन करते हैं कि झूठ नहीं बोलने के अलावा हमें बकवास नहीं करना है कभी भी। कि हम क्या करते हैं, अक्सर 4 लोगों के साथ बैठ जाते हैं और फिजूल बकवास करते रहते हैं, फिजूल में समय बर्बाद करते हैं, हंसगुल्ले करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। हम कभी भी फ्रूटफुल बातें नहीं करते आपस में। तो हमेशा हमें इन सब चीजों से दूर होना चाहिए। और जो व्यक्ति सत्य बोलने वाला होता है ना, वो ऑलरेडी जो है कम बोलने वाला होता है, वो कम बोलेगा और टू द पॉइंट बोलेगा और फैक्ट की बात करेगा। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी हंसेगा गाएगा, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वो कम करता है, बाकी फ्रूटफुल बातें ही ज्यादा करता है। और जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, लोग उस पर विश्वास बहुत करते हैं, उसको मतलब उस पर बहुत भरोसा करते हैं लोग। तो आपको हमेशा ये प्रैक्टिस करनी है कि झूठ नहीं बोलना है तो सत्य बोलना है, कि जितना आप सत्य बोलोगे लोग आपकी वाणी पर विश्वास करेंगे, आप पर विश्वास करेंगे, आपका मान सम्मान हमेशा समाज में बना रहेगा। और जो लोग सत्य बोलते हैं उनकी खास बात होती है, वो खास बात ये होती है कि लोग हमेशा उनकी एडवाइस चाहते हैं अच्छी चीजों में। ये जो है रिजल्ट है इस चीज के, सच सच बोलने के। तो इसका आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और जो व्यक्ति नशेड़ी होता है, मैं आपको बता चुका हूं, वो किसी भी रूप से स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के लिए फिट नहीं है।
क्योंकि वो सारे शील तोड़ देगा। जो नशा कर रहा है शिविर के दौरान या अपनी डेली लाइफ में भी, वो कभी ना कभी झूठ बोलेगा। वो किसी भी, वो अक्सर जो आदमी लोग बोलते हैं ना, आदमी लोग बहुत कम आपको विहारों, बुद्ध विहारों में नजर आएंगे। तो बुद्ध विहारों में आदमियों की संख्या कम होने का रीजन यही है कि वो नशा नहीं छोड़ पाते, और मालूम है फिर कहीं ना कहीं झूठ बोलेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत करेंगे, इसलिए उनकी संख्या हमेशा कम देखने को मिलती है। इसलिए कोशिश ये करनी कि जितना जल्दी हो सके हम नशे से दूर हो जाएं, क्योंकि ये चीज, नशा जो है आपको कई तरह की हानि देता है। एक तो समाज में आपका मान सम्मान घटाता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपका कोई मान सम्मान नहीं करता, चाहे आप गुटखा ही क्यों ना खाते हो, लोग आपको पसंद नहीं करते। नशा करने वाले व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता, ठीक है। आप विश्वास पात्र नहीं होते, आपको लड़की देने के लिए लोग सोचते हैं शादी के लिए, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स है नशा करने के, ठीक है। एक तो कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई शादी के लिए लड़की नहीं देगा, है ना, और मान सम्मान नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। और इसका एक प्रॉब्लम ये है कि जो व्यक्ति नशेड़ी होता है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुका है उस चीज, उसको लगता है कि उसी से खुशी मिलेगी, बाकी सब वेस्ट है। तो ऐसी सोच रखता है, वो एक तरीके से मेंटली इल होता है। तो इसीलिए जो है हमें नशापान नहीं करना चाहिए। अब जो व्यक्ति शीलवान होता है, जो व्यक्ति शीलवान है, वो हमेशा एक खुशियों से भरी हुई लाइफ जीता है। क्यों खुशियों से भरी लाइफ जीता है? जब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति शीलवान है और वो खुश रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, ठीक है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। क्यों? क्योंकि पहले भी तो कर्म किए ना, उसके भी तो रिजल्ट मिलेंगे। तो जब रिजल्ट मिलेगा, भगवान ने धम्मपद में एक गाथा कही है कि जो व्यक्ति बहुत पुण्य करता है उसको भी दुख का सामना करना पड़ता है, बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब उसका पुण्य कर्म उसको फल देता है तो वह व्यक्ति खुश होता है और बहुत खुश होता है। और जो पापी व्यक्ति होता है, जो बहुत पाप करता है, उसको तब तक अपने पाप का एहसास नहीं होता जब तक कि उसको उसका पाप कर्म जो है फल नहीं देता। और जब उसको उसका पाप कर्म फल देता है तब वह व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है, ठीक है। तो जितने भी लोग जो है शील का पालन करते हैं, तो जो भी शील का पालन कर रहा है वो क्या क्या काट रहा है अपने मन से? राग द्वेष मोह को जो है काटता चला जा रहा है। मतलब वो अपने आप को स्पिरिचुअली जो है आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जा रहा है, परफेक्ट कर रहा है, अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप कर रहा है। ये सारी चीजें हैं। तो इससे जो है, जब आप धार्मिक होते हो और शील का पालन करते हो, तो चीजें जो है आपके फेवर में आने लगती हैं धीरे धीरे, और आप ग्रो करने लगते हो, और आप जो है जल्दी समाधि में पहुंच सकते हो। तो रीजन यही कि जब तक कि आपकी शील जो है परिपक्व नहीं है, तब तक के जो है बाकी जो है समाधि में आप नहीं पहुंच सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, और आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश नहीं रह सकते। तो खुश रहना आप तभी सीखोगे जब आप अपने मन को वैसा भावित करोगे, राग को काटोगे, द्वेष को काटोगे, मोह को काटोगे, इग्नोरेंस को हटाओगे, ठीक है। तो आपको जो डेली लाइफ में जो है, जैसे सुबह उठते अपने दिन की शुरुआत वैसे ही करनी चाहिए कि आप शील ग्रहण करें। अगर आप भगवान के सामने शील ग्रहण नहीं कर रहे तो भी आपके मन में तो है ना, आपको आपके मन का स्वभाव बनाना पड़ेगा कि हाँ यार, मुझे इस चीज से जो है दूर रहना है। हमेशा आपके अंदर वो डर होना चाहिए कि मेरे से ये चीज नहीं होनी चाहिए, भूल चूक से भी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप रास्ते में चलते हैं तो आपको जो है नजर सामने तो आपको देखना ही है, लेकिन थोड़ा नजर नीचे भी रखनी है कि कहीं नीचे कोई प्राणी तो नहीं जो मर जाएगा मेरे पैर के दबने से। तो जितना हो सके आप अपने मन को ऐसा बनाइए कि आपके काया से, वाणी से कोई भी दुष्कर्म ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने मन को पवित्र करेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में खुशियां आएंगी, और हर क्षेत्र में आएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअली, हर क्षेत्र में आएंगी। ये आपको देखने को मिलेगा जब आप अपनी लाइफ को वैसा बना देंगे। कई बार हमको एहसास नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में इतना कुछ है, ये शायद भगवान हमको दे रहा है या हमारा लक है। ऐसा नहीं होता। ये जो कुछ भी हमारे लाइफ में है ना, हम जो भी सुख या दुख भोग रहे हैं, हमारे ही अपने पूर्व कर्मों का फल है जो हम भोग रहे हैं। हमारे लाइफ में जो दुख आते हैं वो भी पूर्व कर्मों का फल है, जो दुख आते हैं वो भी पूर्व कर्मों का फल है। और आगे जो हम सुख और दुख भोगेंगे वो अभी वर्तमान के
कर्मों का फल भोगेंगे। तो हमें हमेशा जो अपना जो माइंडफुल रहना है वो इसी चीज के प्रति रहना है कि हमारे मन के द्वारा कर्म कैसे हो रहे हैं, कैसे कर्म हो रहे हैं, उस पर हमको पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है। तो ये सारा जो है शील का मैंने 5 शीलों के बारे में बताया, और भी शील होते हैं। आज वैसे उपोषित था अमावस्या का। आप में से कितने लोगों ने उपोषित रखा? किसी ने नहीं रखा? आज मेरा उपोषित है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जब उपोषित रखते, आप सब उपोषित रखते होंगे, कोई तो रखता ही होगा। कल्पना, आप रखती हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं रह पाती। कभी भी नहीं रखा आपने? तो ठीक है, कोशिश नहीं करिए कि देखो क्या होता है। भगवान ने बताया है कि एक जो गृहस्थ होता है, ठीक है, भिक्षु लोग तो रखते ही है उपोषित व्रत, लेकिन गृहस्थों को भी रखना चाहिए। ठीक है, तो उपोषित व्रत रखने की प्रक्रिया यही है कि सुबह आप जो है उठ जाओ, अर्ली मॉर्निंग, नहा धो लो, ब्रश वश कर लो। उसके बाद साधारण कपड़े पहन के, सफ़ेद वस्त्र या जो भी नॉर्मल सा है, सफ़ेद कपड़े नहीं, जैसे मेरे पास सफ़ेद कपड़ा नहीं तो मैंने कल का ही कपड़ा पहना है। ठीक है, तो ऐसा कपड़ा पहनो जिसको पहनने से आपके मन में बार बार जो है लोभ उत्पन्न ना हो, है ना, अटैचमेंट ना हो कि अरे मैंने बड़ा अच्छा कपड़ा पहना, बार बार अपने आप को आईने में ना देखो। ठीक है, ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए। तो उपोषित रखने का बेनिफिट ये है। तो 4 दिन बताए हैं महीने में भगवान ने। ठीक है, एक तो पूर्णिमा। तो इसमें करना तो होता है, मुझे पता भी नहीं है क्या करना होता है। मैं सारी चीजें बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देगा आगे। ठीक है, और आपका मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होगा इससे आगे। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है कि हमें अपने मन को पवित्र करना है। मन जितना पवित्र रहेगा उतनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी। मन जितना अपवित्र रहेगा उतनी प्रैक्टिस में बाधाएं, परेशानियां आएंगी। ठीक है, तो उपोषित व्रत रखने का प्रक्रिया ऐसे ही कि आप अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ जाइए, जितने जल्दी हो सके 5 बजे उठ जाइए। ठीक है, उठने के बाद जो है नहा धो लिए, बढ़िया फ्रेश हो गए, साफ सुथरे कपड़े पहन लिए, और इस दिन किसी 8 शीलों का पालन करते हैं। जो 5 शील मैंने बताए वो तो बताए, लेकिन से कामे सुमिच्छाचारा हट जाता है। इसमें आ जाता है अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने पार्टनर से दूरी बना करके रखनी है। ठीक है, तो इसका पूरा पालन करना होता है, और मेंटली भी वो थॉट्स जो है आने से अपने आप को रोकना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो 3 शील जो और जुड़ते हैं वो होता है विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। मतलब दोपहर के खाने के बाद मैं किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करूंगा या करूंगी। ठीक है, 12 बजे के पहले आपने जो खा लिया। जी, खाना सिंपल रहता है या सिर्फ फ्रूट वगैरह ही बस? देखिए, अब जो बन गया वो खा सकते हो घर पे। ठीक है। घर पे जो बन गया वो तो खाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप खाना खुद बनाती है तो कोशिश करिए कि ऐसा खाना बनाए कि आपका उपोषित अच्छे से निकल जाए, ज्यादा स्पाइसी ना बनाए। ठीक है, वरना आपका मन जो है विचलित होता रहेगा दिन भर। ठीक है, साधारण खाना जो है सही रहता है। तो लेकिन जैसे क्या शुरुआत करी है तो क्या है, एकदम से शाम को रहा नहीं जाता। तो नींबू पानी पी सकते हैं या काली चाय पी सकते हैं, या जो पतले पतले जो जैसे क्या है अपना तरबूज का जूस हो गया। ठीक है, ये सब ले सकते हैं, लेकिन हैवी जो फूड वो सब नहीं लेना है किसी भी तरीके से। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो शिविर में जब आप, अगर आपने पहला शिविर अटेंड किया गोयंका जी का, तो वो बता दे जो पहले साधक है नए नए, उनको शाम को थोड़ा सा मिक्सचर वगैरह दे दिया जाता है खाने को, इसलिए क्योंकि आदत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पुराने साधक होते हैं जिसने एक शिविर कर लिया, उनको कुछ भी नहीं मिलता, फिर शाम को सिर्फ नींबू पानी मिलेगा, वो पी करके रह लो। ठीक है। तो धीरे धीरे आदत बना सकते हो। जी, किसी भी दिन रह सकते हैं, किसी किसी भी देखो दिन हम डिसाइड। हाँ, रह तो किसी भी दिन सकते हो, लेकिन जो खास दिन जो बताए हैं भगवान ने वो 4 दिन बताए हैं। वो है पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी। अष्टमी माह में 2 बार आती है। ये हमको पता ही नहीं चलता सर, कब पूर्णिमा गुजर जाती है, कब अमावस्या हो जाता है। कैलेंडर जिंदाबाद ना, कैलेंडर देखा करो। ठीक है, तो कैलेंडर पे ध्यान रखो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, तो पहली बार सर कोशिश करूंगी। हाँ हाँ, तो आपने 4 दिन लिख लिए। आपको जो कैलेंडर है ना, नॉर्मल कैलेंडर काम नहीं आएगा। जो थोड़ा सा जो पंचांग वगैरह वाला होता है ना, उसमें डिटेल में लिखा रहता है कि कब अष्टमी है, कब पूर्णिमा है, और टाइमिंग भी लिखा रहता है कि कितने बजे से चालू हो रही है पूर्णिमा और कितने बजे खत्म हो रही है। तो अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो अमावस्या कल दिखाएगा,
लेकिन आज जो है दिन में चालू हो गई थी और कल दिन में खत्म हो जाएगी। यहाँ पे सर साउथ वाले जो कैलेंडर रहते हैं और अपने उधर जो थोड़ा हाँ रहता है हाँ, वैसा उसमें लिखा मिल होता है जाएगा साउथ। आपको, उसमें मिल जाएगा। इवन आप चाहे ना तो गूगल स्टोर से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं काल निर्णय वगैरह, उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है, टाइमिंग वगैरह सब रहता है उसमें। ठीक है। एक दो दिन लिखे हैं। ये जो अष्टमी होती है ना, हेलो, हम्म ये पूर्णिमा के बाद लेते हैं कि पहले लेते हैं अष्टमी को? ये जो है ना पूर्णिमा और अमावस्या के बीच आती है हमेशा। तो क्या है, तो पूर्णिमा एक पूर्णिमा रहती है महीने में और एक अमावस्या रहती है। ठीक है। तो दो बार मिड सेक्शन आता है ना, तो अष्टमी जो है बीच का सेक्शन है। ठीक है, बीच में जो पड़ता है। अमावस्या हाँ, एक कौन था? क्या बोले? एक नहीं लिख पाई हूँ। एक पूर्णिमा है, अमावस्या और अष्टमी, एक कौन था? दूसरा भी अष्टमी ही है। अष्टमी 2 बार आती है महीने में। ठीक है, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के बीच जो है एक अष्टमी आती है, तो इस तरह से 2 अष्टमी आती है महीने में। ठीक है, ऐसा है। तो उपोषण में जैसा मैंने बताया कि 12 बजे के बाद में आपको कोई भी हार्ड फूड नहीं लेना है। लिक्विड के फॉर्म में आप हल्का फुल्का जूस ले सकते हो, या फिर नींबू पानी सबसे बेस्ट है, या काली चाय। ठीक है, ये ले सकते हो। इसके अलावा किसी भी तरह का मेकअप नहीं करना है, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने, अपने आप को बार बार आईने में नहीं देखना है। ठीक है, और मोबाइल पे वो रील्स वगैरह नहीं देखना है जिसमें वो लड़कियां डांस करते रहती है, लड़के कुछ भी कुछ वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे वाले भी वीडियोस नहीं देखने हैं। मूवीज नहीं देखनी है, गाना नहीं सुनना है। एक ही दिन नहीं बनाऊंगी, मूवी बनाती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजों से दूर रहना होता है, किसी भी तरीके के एंटरटेनमेंट से आपको दूर रहना है। ठीक है, और ऐसे किसी भी आसन में नहीं बैठना है ना सोना है जो बहुत ही ज्यादा लग्जरी है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होता है। सबसे बेस्ट ये है कि नीचे चटाई बिछाए और सो गए। ठीक है, एक दिन तो अपन महीने के 4 दिन तो इतना कर ही सकते हैं, बाकी दिन तो आप सो ही रहे आराम से। ठीक है। नहीं, वैसे यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, तो नीचे ही सोना अच्छा लगता है। सही है। अच्छा, और जैसे मान लीजिए आपके घर में जैसे जगह कम है, नीचे सोते नहीं बनता, पलंग नहीं, सारी जगह घेर ली है, तो सबसे बेस्ट ये कि देखो कभी भी ना बुद्ध के स्थान से ऊपर आपको नहीं बैठना है। जैसे कि मान लो आपके घर में बुद्ध की मूर्ति जिस स्थान पे रखी है, आप जिस पे भी बैठते हैं उससे नीचे होना चाहिए, बुद्ध के स्थान से नीचे होना चाहिए वो स्थान। ठीक है, उस पर आप बैठ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है कि नहीं यार आप चेयर में नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं है बस, लेकिन बुद्ध की मूर्ति से नीचे होना चाहिए वो लेवल कभी भी। ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको 8 शील का जो है पूरा पालन करना है। इससे क्या होगा, आपके जो है राग द्वेष मोह जो है कटते चले जाएंगे। अब मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो भगवान बताते हैं, अब मुझे नहीं पता ये बात, तो बातें हैं जो कितनों को पचेगी। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत सारे सत्व रहते हैं। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पर जानवर और इंसान ही नहीं है, बहुत सारे सत्व है जिन्हें देवता भी कहते हैं, यक्ष भी कहते हैं, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। तो यक्ष जो है अक्सर जो है दूसरे जीवों को हानि पहुंचाने का काम करते हैं, और जो देवता है वो जो है धर्म के प्रोटेक्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब बुद्ध के धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं। तो जो देवता होते हैं ना, वो ये जो 4 दिन की जो मैं बात कर रहा हूँ, पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी, इस दिन जो है यहाँ पर भ्रमण करते हैं। ठीक है, और लोगों को देखते हैं कि कौन कौन है जो धर्म का पालन कर रहा है, समझ रहे हो? तो इस दिन जो भी दुष्कर्म करता है ना, उनकी दुर्गति तय रहती है। बाकी दिन तो आप नॉर्मल लाइफ जी ही रहे हो, लेकिन ये इस दिन जो है स्पेशली लोग भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। जो देवता लोग होते हैं इनका काम ही होता है कि चलो यार आज भ्रमण किया जाए, पृथ्वी के लोगों को देखा जाए क्या कर रहे हैं लोग, कैसे कारनामे कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इन लोग देखते हैं कि कोई शीलों का पालन कर रहा है, दिन भर जो है धार्मिक किताबें पढ़ रहा है और ध्यान लगा रहा है, तो उनकी बहुत प्रशंसा होती है इनके लोक में, देवलोक में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इसका फल ये है कि एक तो अपने अंदर आपने क्वालिटी डेवलप करी। ठीक है, क्वालिटी डेवलप करी तो जितना आप ज्यादा, अगर आपने लाइफ टाइम जो है माह में 4 बार आपने उपोषित रखा, तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि आपको जो है सुगति मिलेगी मरने के बाद, क्योंकि आपने हमेशा अपने चित्त को उसी दिशा में लगाया ना।
अच्छे कर्मों में लगाया, ठीक है। तो जो एक पाथ में चलता रहता है उसको उसका रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलता है। अब दान पारमिता के बारे में एक कहानी बताता हूं मैं। तो एक फैमिली होती है, पति पत्नी, ठीक है। ये लोग होते किसान, तभी आज थोड़े सिंपल सुनाने का जो कि किसान होते हैं। तो ये लोग क्या है, हमेशा भिक्षु संघ को बहुत दान करते हैं। जब जब भिक्षु भिक्षु लोग आते हैं ना सुबह आर्म्स राउंड के लिए, भिक्षाटन के लिए, तो हमेशा इन लोग चूकते नहीं है कभी दान देने से। वो जो लेडीज होती है वो हमेशा खड़ी रहती कि कोई भिक्षु आएगा और मैं दान करूंगी। लेकिन एक समय क्या होता है कि ना इन लोग को सुबह सुबह जाना पड़ जाता है खेत में किसी कारणवश, और खाना नहीं बना पाते हैं घर पे। और इस दिन क्या होता है, जो सारी पुत्र होते हैं वो आर्म्स राउंड में निकलने वाले होते हैं, ठीक है, भिक्षाटन के लिए। तो सारी पुत्र जो है उस लेडीज के घर ना पहले क्या वो अपने दिव्य चक्षु से देख लेते हैं कि कुछ तो अलग टाइप का घटित होने वाला है, ठीक है। तो जानबूझकर जो है सारी पुत्र जो है उनके घर तरफ राउंड के लिए जाते हैं। तब अचानक उस लेडीज को याद आता है, अरे आज तो ये समय हो गया है भिक्षुओं के आने का, ठीक है। तो क्या करती, सारे काम छोड़ करके दौड़ के जाती है घर पे, ठीक है। और देखती है कुछ खाना तो बना नहीं है, कुछ खाना बना नहीं, तो क्या करती है, तुरंत तुरंत जितने भी जो छोटे मोटे घास रहते होंगे ना सब्जियों के कच्चे, जैसे मान लेते पालक भाजी मान लेते हैं, अभी पालक भाजी को पकाया नहीं है, ठीक है। क्या करी, सीधा पालक भाजी तोड़ करके लाई, धोया उसको, अब पकाने का तो टाइम बचा नहीं था, ठीक है, सारी पुत्र आ चुके थे। तो सीधा बो डाउन करी उसने घुटनों के बल और माफ़ी मांगी, बोली कि भंती जी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आज मैं कुछ पका नहीं पाई, मैं थोड़ा फंस गई थी काम पर, लेकिन मैं दान देना चाहती हूँ और मेरे पास देने के लिए सिर्फ अभी कच्चे पत्ते ही रह गए हैं, आप कृपया स्वीकार करें। तो सारी पुत्र जो है उसे स्वीकार करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो ले करके जाते हैं अपने पास अपने साथ, और फिर जो डाइनिंग हॉल होता है भिक्षु संघ का, वहाँ पे सारे भिक्षु को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सारे भिक्षु लोग बोलते हैं कि ये कच्चे पत्ते मिले हैं आपको, तो बोले हाँ आज ये स्पेशल है हमारा, और सबको खाना है बिना किसी शिकायत के, ठीक है। फिर क्या होता है, एक्चुअली में उसी वक्त जो है उस स्त्री की मृत्यु होने वाली होती किसी बीमारी से, हार्ट अटैक वगैरह से। तो जैसे ही उस स्त्री की मृत्यु होती है वो सीधा देवलोक पहुंचती है, ठीक है, मरने के बाद सीधा देवलोक। और जो है वो बार बार उस देवलोक पे जब जब उसका लाइफ स्पान पूरा होता है बार बार उसी देवलोक में उत्पन्न होती है। क्यों होती है, वो इस दान की वजह से, क्योंकि उसके अंदर दान पारमिता इतनी स्ट्रांग होती है कि मतलब वो चूकती नहीं है एक भिक्षु को दान करने से। मतलब उसको सोचो, उसने अपने मन को किस हद तक भावित करके रखा होगा दान के प्रति, ठीक है। लेकिन हम लोग इतना करते हैं क्या, नहीं ना करते ठीक है। तो हमको ऐसा मन को भावित करना होगा, इतना पवित्र करना होगा, तब हमें ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये कहानी इसलिए हम बताते हैं कि हम इन कहानियों से सीख सके, और ये सारी बुद्ध काल की कहानियां हैं, ठीक है। दो कहानियां और बता रहा हूं मैं जो शील के ऊपर ही है। अब ये भगवान बुद्ध की जातक कथा में से है। तो इसमें एक वो होते हैं ऋषि मुनि ब्राह्मण, ठीक है। अब इसमें क्या है, भगवान बुद्ध जो है ना, इसमें एक राजा के बेटे हैं, ठीक है, राजा के बेटे, जो कि उनके प्रेजेंट लाइफ में राजा शुद्धोधन थे उनके पिता, ठीक है। उस लाइफ में भी जो राजा है शुद्धोधन ही उनके पिता है, ठीक है। तो उनके बेटे हैं ये भगवान बुद्ध, और इनका नाम रहता है चूल, ठीक है। चूल धम्मानंद ऐसी कुछ रहता है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा है। तो अब ये क्या करते, राजा जो है ना अपने बेटे को, बोधिसत्व को भेजते सारी शिक्षा के प्राप्त करने के लिए, जितनी भी शिक्षाएं हैं सब में स्ट्रांग होने के लिए टीचर के पास भेजते, वो भी सबसे पॉपुलर टीचर के पास भेजते हैं जो सारी शिक्षा दीक्षा में इनको बहुत अच्छे से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो कई सालों तक जो है उनके अंदर में शिक्षित होते हैं बोधिसत्व। अब क्या होता है, एक दिन जो उनके जो गुरु होते हैं ना बोधिसत्व के, उनका जो बेटा होता है वो भी उनका सहपाठी होता है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है छोटी उम्र में, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो जितने भी जो उनके गुरु होते वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उनके परिवार में सब बहुत दुखी हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है जो सहपाठी थे जितने भी शिष्य गुरु के, वो भी दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो जब उनका जो है फ्यूनरल ख़त्म हो जाता है, उनका जलाने वलाने का कार्यक्रम पूरा हो जाता है, तब सब एक साथ बैठते हैं और फिर उनके बीच चर्चा होती है। जितने भी शिष्य लोग हैं उन लोग यही बात करते हैं कि यार वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था, क्यों इतनी जल्दी मर गया। ठीक है, धार्मिक भी था, क्यों इतने जल्दी मर गया। तो उसमें बोधिसत्व बोलते सवाल ये नहीं है कि वो क्या था कैसा था, लेकिन बात ये कि वो जल्दी क्यों मर गया, इतने कम उम्र में क्यों मरा वो, ये बोधिसत्व का सवाल था। तो जो गुरुजी है वो बोलते तुम कहना क्या चाहते हो, क्या ये नेचुरल नहीं है कि एक इंसान जन्म लेता है और फिर वो मर जाता है एक समय के बाद, है ना, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ये कैसा सवाल कर रहे हो कि तुम की जल्दी क्यों मर गया। ठीक है, तो सारे शिष्य यही बोलते हाँ यार तुम कैसी बात कर रहे हो, ये तो प्रकृति का विधान है कि जो एक बार पैदा हो उसको कभी ना कभी मरना ही है। तो बोधिसत्व बोलते मैं सारी चीजें एग्री करता हूँ कि जो इंसान पैदा हुआ है उसे कभी ना कभी मरना ही है, लेकिन जल्दी क्यों, अल्पायु में क्यों, इतनी छोटी उम्र में क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या कारण है। तो जो गुरुजी है वो गुस्से में बोलते हैं क्या तुम्हारे घर में कभी भी कोई छोटी उम्र में मरा नहीं क्या। तो बोधिसत्व बोलते नहीं, आज तक कोई नहीं मरा, 7 पुश्तों से कोई नहीं मरा। तो बोलता है यार तू झूठ बोल रहा है। तो बोलता है नहीं मैं सच बोल रहा हूं, आज तक 7 पुश्तों से हमारे पूरे परिवार में कोई भी छोटी उम्र में नहीं मरा है। तो गुरुजी जो है वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार ये कैसी बात कर रहे हैं कि कोई भी नहीं मरा छोटी उम्र में। तो फिर जो है बोलते कि अब मैं इसका जो है जांच पड़ताल करूंगा। तो क्या करते हो, बोधिसत्व को बिना बताए ना वो बोधिसत्व के घर पे चले जाते हो राजा के पास। ठीक है, और कैसा प्लानिंग करते हो, जो बकरे की हड्डियां जो है अपने बैग में डाल लेते हैं और बोलते हैं कि मैं उसके पिता को दिखाऊंगा कि आपका बेटा जो है मर गया करके। ठीक है, टेस्ट करने के लिए जाते हैं। तो जाते हैं राजा के पास, रोते बिलखते और बोलते हैं कि राजा आपका पुत्र छोटी उम्र में चल बसा। तो जैसी जो गुरु है ये बात राजा को बोलते, राजा जोर जोर से हंसने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि मेरा बेटा मर ही नहीं सकता। तो गुरु बोलता है आप विश्वास मानिए आपका बेटा मर चुका है और आप हंस क्यों रहे हैं अपने बेटे की मृत्यु पर। तो राजा बोलता है मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मर गया। तो बोले क्यों, तो बोलते क्योंकि 7 पुश्तों से हमारे परिवार में कोई भी छोटी उम्र में नहीं मरा है। तो फिर जो है गुरु जो है फिर बड़ा परेशान हो जाता है, वो बोलता है यार ये भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि 7 पुश्तों से कोई नहीं मरा। तो फिर गुरु जो है वो एक्सेप्ट कर, वो पूछता है कि अच्छा आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं मरा कोई 7 पुश्तों से आपके परिवार में, कोई ना कोई कारण तो होगा ना, बिना कारण तो ऐसा नहीं होगा। तो बोले हाँ मैं बताता हूँ, वो इसीलिए क्योंकि पिछले कई पुश्तों से हमारे परिवार में सब शील का पालन करते, कोई भी शील को नहीं तोड़ता, तो सारे के सारे शीलवान हैं। तो शील पालन करने का इतना बल होता है कि आपके परिवार में आपकी आयु में हर चीज में वृद्धि होती है। देखो इनके पास धन की कमी नहीं है, ठीक है, राजा के बेटे हैं, हर चीज से परिपूर्ण है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये शीलों का पालन करते हैं। ठीक है, 7 पुश्तों से परिवार में कोई भी अल्पायु में उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो कारण यही है कि ये शीलवान रहे हैं। तो भगवान की जब हम बात करते हैं बोधिसत्व है पारमिता पूर्ण करते हैं, तो भाई पारमिता में शील तो आते हैं ना। तो इसी वजह से ये हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं शील पालन करने का। शील पालन करने का रिजल्ट यही है कि आपको हर चीज में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है, रूप में वृद्धि होती है, स्टेटस में हर चीज की प्राप्ति होती है। बस आपको निस्वार्थ भाव से शील का पालन करना है, निस्वार्थ भाव से ना, स्वार्थी होकर के नहीं। स्वार्थी होकर के करोगे तो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा, पारमिता के रूप में लो, कभी भी निस्वार्थ भाव से आपको अपनी पारमिता पूर्ण करनी है शील की। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो है टेस्ट किया जा रहा है ना शील को। ठीक है, अब एक और कहानी बताता हूं जो शील को ही दर्शाती है। अक्सर क्या होते हैं जो बोधिसत्व होते हैं ना, वो हमेशा अपनी परीक्षा खुद लेते हैं। ठीक है, तो ये एक परीक्षा और है
क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है, ठीक है। जब मैं ब्राह्मण बोल रहा हूँ तो वो वाला ब्राह्मण मत समझ लेना जो अक्सर हम लोग समझते हैं, ठीक है। ब्राह्मण मतलब गुणों से ब्राह्मण, ठीक है। जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, वो ब्राह्मण होता है। दूसरा, वो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ठीक है, गुणों से ब्राह्मण होता है। तो एक ब्राह्मण होता है, वो बहुत शीलवान होता है, ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, हर चीज में सारी शिक्षाओं में परिपूर्ण होता है। तो जब उसकी उसकी जो है चर्चा दूर दूर तक होती कि ये व्यक्ति बड़ा ही शीलवान है, बड़ा ही सभ्य है ना, बहुत पढ़ा लिखा है, तो एक जो राजा होता है ना, उससे बड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, वो अपना चीफ बना देता है अपने राज्य में, कि अब से आप सारा देख रेख करोगे मेरे राज्य का, आपके ऊपर ही पूरा कार्यभार है, सारा कुछ आप संभालोगे। तो सब लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते, है ना, मान सम्मान करते, किसी चीज की कमी नहीं होने देते, डरते भी उससे थोड़ा सा। तो एक बार ना इस बोधिसत्व के मन में आता है कि यार लोग मेरा इतना मान सम्मान क्यों करते हैं, क्या मेरे स्टेटस की वजह से करते हैं कि मेरे को चीफ बनाया गया है, या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं इस वजह से करते हैं, या मैं सुंदर दिखता हूं इस वजह से करते हैं, कारण क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे समाज में उन्हीं लोगों को बहुत तवज्जो मिलती है जो बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वाले होते हैं, ठीक है। जो चंदा बहुत देते हैं, ठीक है, बाबा साहेब की जयंती के लिए, फिर उनके हाथ में मंच भी रहता है। आपने देखा हो, जो बड़ा चंदा दे रहे हैं उनके हाथ में मंच डेफिनेटली रहेगा, वही बोलेंगे माइक में, ठीक है। तो उनको मान सम्मान बहुत मिलता है, ठीक है। लेकिन तो वो भी यही सोचता है कि यार मेरे को इसीलिए इतना मान सम्मान मिल रहा है क्या, कि यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, या मैं बहुत धनवान हूँ, या मेरे पास बहुत क्वालिटीज़ है ना। तो उसके मन में बड़ा डाउट है, सोचता है कि चलो मैं अपना टेस्ट खुद करता हूँ। अब टेस्ट करने की बारी आ गई कि क्यों वो उसके मन में बड़ी इच्छा रहती है, क्यों राजा मुझ पर इतना भरोसा करते, क्यों प्रजा मुझ पर इतना भरोसा करती, रीज़न क्या है, वो जानना चाहता है। तो वो क्या करता है, एक बार जो उनका जो पर्सनल जो खजाने वाली जो जगह होती है ना, वहाँ पर डेली उसका आना जाना रहता है, पूरे सैनिकों के साथ जाता है। तो एक बार सैनिक के साथ जाता है, तो जो सोने की जो सिक्के होते हैं वो रखे हुए होते हैं, उसमें से क्या करता है, एक सिक्का वो जो है चुरा लेता है, और ऐसे चुराता है कि उसके साथ में जो सैनिक होता है ना, उसको दिखना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा चुराता है कि दिखना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि मैंने चोरी करी, ठीक है। तो उसको देख लेता है सैनिक चोरी करते हुए, लेकिन उसको कुछ बोलता नहीं। बोलता है यार इतना अच्छा इंसान चोरी कर रहा है, शोभा नहीं देता उसको, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है उसको कुछ भी बोलना। तो क्या बोलता है, ठीक है जाने देता है। फिर अगले दिन फिर चक्कर काटना होता है उसी जगह का, फिर से वो वही काम करता है, एक सिक्का फिर चुरा लेता है, वो भी दिखाते हुए, फिर से देख लेता है सैनिक उसको। तो फिर बोलता है यार ये दूसरी बार हो गया वो चोरी कर रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता। इस बार क्या करता है, वो बहुत सारे सैनिकों को लेके जाता है, ठीक है। तो इस बार बोधिसत्व क्या करता है, पूरा एक मुट्ठी उठा लेता है सोने के सिक्के, और इस बार ना सब उसको पकड़ लेते रंगे हाथों कि बहुत हो गया, हम तुमको देख रहे हैं, 3 दिनों से तुम चोरी कर रहे हो, लेकिन हम तुमको फिर भी छोड़ रहे हैं, माफ कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा मान सम्मान करते हैं राजा और सारे लोग। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे ऊपर विश्वास टूट जाए लोगों का। तो बोधिसत्व बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे राजा के पास लेकर के जाओ, मैं चाहता हूँ तुम लेकर के जाओ, मैंने चोरी करी है, ठीक है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है सैनिक, यार कैसी बात कर रहा है ये, मैं इसको बचा रहा हूँ और ये बोल रहा है कि राजा के पास लेके जा। तो ठीक है, उसको राजा के पास लेकर के जाता है वो सैनिक। फिर राजा के कानों तक जब ये बात पहुंचती कि यार उसने चोरी करी, तो बड़ा उदास हो जाता है राजा कि यार मैं इस इंसान पर इतना भरोसा करता था, इसे इतना अच्छा समझता था, क्या कारण क्या था कि तूने चोरी करी। तो फिर बोधिसत्व बोलते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी। तो बोलता है कि कैसे तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने चोरी नहीं करी। तो बोलता है कि राजा मैं सिर्फ अपनी परीक्षा ले रहा था, मैं जानने का इच्छुक था कि क्यों आप लोग मेरा इतना मान सम्मान करते हो, क्यों मेरे को इतना बड़ा पद चीफ का आपने दे करके रखा है, किस कारण से दे करके रखा है। और आज मुझे पता चल गया कि मेरे शीलवान होने की वजह से आपने मुझे इतना बड़ा पद दिया, ना कि मेरे पढ़े लिखे होने की वजह से, ठीक है, ना कि मेरे धनवान होने की वजह से, किसी और वजह से नहीं, सिर्फ मेरे शीलवान होने की वजह से आपने मेरे को इतना बड़ा पद दिया। आज मुझे ये सत्य पता चल गया, और मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे रिटायर कीजिए इस पद से, मैं भगवान बुद्ध के साथ जा करके अब भिक्षु संघ में शामिल होना चाहता हूँ और निर्वाण के मार्ग में चलना चाहता हूँ। तो राजा बहुत खुश होता है और उसको बोलता है ठीक है आप जाइए, और उनकी पूरी व्यवस्था करके देता है उनकी प्रवज्ञा की, ठीक है।
और फिर वो जो है वो व्यक्ति जो है ना फिर बहुत आगे बढ़ जाता है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, बहुत ज़्यादा सारे सुपर नॉर्मल पावर्स को वो गेन कर लेता है, ठीक है, और विजडम को भी बहुत सारा ज्ञान उसको हासिल हो जाता है। तो ये जो कहानी बताने का मकसद यही था कि शील का जो है पावर क्या होता है, हमें शीलवान क्यों होना चाहिए, शील के बेनिफिट क्या है। हम शील को बहुत नज़रअंदाज करते हैं। जनरली लोग यही शिकायत लोगों की यही रहती है कि शील का पालन नहीं होता। तो शील का पालन इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग धर्म को समझ ही नहीं पाए हैं ठीक से। जिस दिन हम धर्म को सही तरीके से समझ लेंगे, ट्रू लॉ ऑफ नेचर को समझ लेंगे, प्रतित्व समुत्पाद को समझेंगे ना, और जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस यूनिवर्स है, अनित्य, दुख और अनंत, इसको जब आप समझ जाओगे, क्या क्या, अनित्य, दुख, अनंत, प्रतित्व समुत्पाद, आर्य सत्य, ये जब आप समझ जाओगे तो आप अपने आप शीलवान हो जाओगे, आपको शील पालन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 1 घंटा हो चुका है सेशन को, ठीक है, शील के बारे में पूरा बता दिया। कोशिश करेंगे कि आगे जो है जो मेन कोर टीचिंग्स है आर्य सत्य, जो शुरुआत एक्चुअल में आर्य सत्य से ही होनी थी, बट किसी कारणवश शुरुआत नहीं हो पाई उससे, तो मेडिटेशन का मुझे प्रज्ञा ने बोला कि मेडिटेशन से शुरू करते हैं। बट द थिंग इज दैट कि मेडिटेशन से शुरू होने की बजाय आर्य सत्य से ही शुरू होना था, ठीक है, क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र को प्रवर्तित किया तो आर्य सत्य ही बताया, ठीक है, और सारा जो कोर है वो आर्य सत्य के इर्द गिर्द ही घूमता है, ठीक है। तो आगे कोशिश करेंगे कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। मेडिटेशन तो मैंने बता दिया, ठीक है, शील भी बता दिया, प्रज्ञा जो है इस सेक्शन को अपन कल देखते हैं होगा, उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो आर्य सत्य को कवर करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ प्रज्ञा बोलो। आवाज आ रही है ना? हाँ अच्छा, आपने ये बताया था कि महीने में हाँ 2 अष्टमी होती है हाँ और एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। हाँ। तो 2 कैसे अष्टमी होती? अष्टमी तो एक ही दिन होती है। नहीं देखो, अष्टमी का मतलब मतलब जो क्या है, 8 देखो ये से ऐसे समझो कि ये 15 दिन का वो है ना ड्यूरेशन। पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में 15 दिन का ड्यूरेशन होता है, 15 से 16 दिन का, ठीक है। तो बीच का जो मिड है वो अष्टमी हुआ ना, ऐसा है। तो 30 दिन का महीना होता है, तो अष्टमी 2 बार आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। हाँ सर, हाँ उसने भी बताया था कि बोलिए। प्रज्ञा वो आप प्रज्ञा तो अभी कुछ बोल नहीं रही है, सर बोलिए। अभी आवाज सही से नहीं आया आपको। अच्छा, फिर से रिपीट करूँ क्या? हेलो, आवाज आ रही है सबको? नहीं, प्रज्ञा दीदी की आवाज समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, प्रज्ञा ने ये पूछा था कि अष्टमी 2 बार कैसे आई, ये पूछ रही थी वो। तो अच्छा भाई हाँ सर, एक और सवाल था ना हाँ कि आपने कहा कि दान करना चाहिए। हाँ तो सर अभी जल्दी का मिस्टेक हुआ कि हाँ मतलब चिल्लर पास में रखना चाहिए। आवाज आ रही है सर हाँ मेरी? हाँ, मुझे आ रही है आवाज। तो सर आपने कहा कि चिल्लर अपने पास रखने चाहिए और जब कोई जरूरतमंद मिले फिर मांगने वाले तो उनको दे देना चाहिए। एक्चुअली अभी एक जल्दी का मैटर है, हम गए थे मार्केट और बेटी भी थी मेरी, तो ये जब किसी को ऐसे देखती है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि मम्मी देना है और दे दो इनको, ये रोने लगती है नहीं देंगे तो एक दादी आई थी, उनको वो मांग रही थी, तो मेरे पास ना ऊपर की पर्स ऊपर में 2 रुपए पड़े थे। तो मैंने वही निकाल के इसको दे दिया और ये दे दिया और वो वाला हाँ रुको चुप रहो। तो वो क्या बोली, ये ले लो 2 और ले लो। मैंने कहा लो ये भी खराब हो गया। वही मैं सोच रही थी कि देने आजकल लेने वाले भी अमीर हो गए हैं कि मतलब फिर अगर ऐसे तो मांगने की बात ही है। मैं यही कहना चाह रही थी उनसे, लेकिन तमिल ना तो मैं नहीं बोल पाई उनको। यहाँ पे लाइट समझाना भी मुश्किल है। नहीं देखो, तो वही मैं बच्ची के मन में देने का क्या भाव, ये अच्छा है। ये तो फोटो वोटो खिंचवा लेती है मम्मी, ये तो दादी के साथ फोटो भी ले लो। हाँ मम्मा,
हाँ, इसका भी तो बहुत ज्यादा की प्रवृत्ति बहुत इसके अंदर है, देखो अपने बहुत अपनी ज्यादा। अपनी क्षमता के मुताबिक आप जितना हो सके मतलब दान अपने को करना चाहिए, है ना। ऐसा देखो, अब अगर आप क्षमता के एकदम बियॉन्ड चले जाएंगे तो आप बोधिसत्व हो जाएंगे, सम्यक सम्मा संबोधि को प्राप्त हो जाएंगे। तो डिसीजन आपको लेना है, आपको कहाँ पहुंचना है। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम एक कहानी बताई थी कि बोधिसत्व ने अपने शरीर का अंग काट के ही शेर को खिलाना शुरू कर दिया था, है ना। तो वो लेवल डेवलप करना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। लेकिन मैं यही कहूँगा जितनी आपकी क्षमता है, जितनी श्रद्धा है, उतना आप करें, ये चीज़ है। संघर्ष, आप कुछ बोल रहे थे। संघर्ष बोल रहे थे कि शायद आवाज नहीं आ रही, सही नहीं आ मुझे रही। हाँ समझ हाँ, में आवाज का ही। जी संघर्ष, जी जी। कुछ पूछना है आपको जो समझ में नहीं आया हो। हाँ, कुछ ऐसे सवाल थे जैसे जो दान वाली चीज थी, हम्म कि आपने जैसे कहा था कि चिल्लर की भी अपने मतलब चिल्लर भी अपने पास रख सकते हैं, अगर कोई आता है तो हम उसे उसमें से हम्म कुछ दे सकते हैं। हम्म लेकिन वर्तमान की अगर कुछ परिस्थितियां देखते हैं तो शायद आवाज रिपीट आ रहा है मेरा ही। नहीं नहीं, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं इसको अभी सॉर्ट आउट कर देता हूँ, ठीक है। आप मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हैं वर्तमान की कि जो हाँ, परिस्थितियां। ऐसे लोग भी हैं जी जिनके जी पास सब कुछ होता है लेकिन वो मांगते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी, बिल्कुल। उन्होंने कुछ ऐसा है कि बिजनेस बन गया है, और जो अगर हम दान देते हैं तो हम्म दान अगर सही उसका मतलब इस्तेमाल अगर सही तरीके से नहीं होता है तो हम्म वो दान की इसमें नहीं आता, ऐसे भी कहा गया है। नहीं, ये देखिए, ये गलत फहमी मत पालिए आप, ठीक है। देखिए, आप जो कर्म कर रहे हैं वो आपका कर्म है, इसको पहले समझिए, ठीक है। दूसरे जो कर रहे हैं ना, वो उनका अपना कर्म है, ठीक है। तो आप नहीं जानते कि सामने वाला ढोंग कर रहा है या सच में वो उस परिस्थिति में, ही आप कभी नहीं जान सकते। आपको सिर्फ अपना काम करना है कि आपके पास जो भी आया, आपके पास जो है, जो आपको सूटेबल लगता है, आप उसे दे दीजिए। इससे देखो, दान करने से ना किसी और का भला तो बाद में होगा, पहले आपका भला होगा। इस चीज को आपको समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोभ को काटने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दान का महत्व सिर्फ यही तक नहीं कि आपने दूसरों की मदद करी। दान का महत्व मेजर यहाँ पे हो जाता है कि आपके अपने मन का लोभ कट रहा है, अटैचमेंट कट रहा है मटेरियलिस्टिक चीजों से, ऐसा है। तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, और सामने वाला जैसा कर रहा है उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। तो आप उसको छोड़ दीजिए कि सामने वाला ढोंगी है या क्या है, ठीक है। आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। हम्म। और एक चीज ये थी कि जो हम्म पहले शिल के बारे में आती है कि आपने जो एग्जाम्पल दिया है कि वो मच्छर वाली हो गया, जो कुछ एग्जाम्पल दिए थे, मतलब ये तो काफी सूक्ष्म सी चीज होगी, मतलब हम काफी वास्ट जा रहे हैं इन चीजों समझा को समझा लेकर। नहीं मैं, क्या बोल रहे हैं आप। हेलो। हाँ बोलिए। आप पहले शील के बारे में जब समझा रहे थे हाँ, तब आपने उदाहरण दिया था कि हम मच्छर एग्जाम्पल। को भी नहीं छोड़ते, हमें एग्जाम्पल मच्छ एग्जाम्पल जो दिया था हाँ, आपने एग्जाम्पल, हाँ, मच्छर वाला, मच्छर वाला, कि हाँ। हमें हमें इतनी बारीकी से भी ध्यान देना है, अवेयर रहना है, बिल्कुल उसकी भी बिल्कुल। हिंसा नहीं करनी। देखिए, जैसा मैंने बताया था कि देखिए, तो जब मैं मेडिटेशन करता हूँ ना, अब देखो, जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम तो क्या अपनी बॉडी को हिला नहीं सकते ना। क्योंकि अगर हम बॉडी को हिलाने लग जाए तो क्या होगा, हम समाधि में नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, माइंडफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या क्या होता है कि अक्सर मच्छर आकर के काटते हैं, ठीक है। तो जब मुझे मच्छर आकर के काटते हैं ना, तो मैं अपने मन को कैसा भावित करता हूँ कि हाँ, आज मुझे दान का मौका मिला है, अपने रक्तदान का, ठीक है। क्योंकि उतने से मच्छर आपको काटेंगे तो आपको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें और इस मन को वैसा भावित करना है, ठीक है। और अगर आप अपने आप को लेकर के ज्यादा मतलब प्रोटेक्ट रहना चाहते हो तो बेटर कि आप मच्छरदानी के अंदर सोइए। तब तो भूखा रह जाएगा सर वो। नहीं, देखो, शिकारी जो है ना, अपना शिकार कहीं ना कहीं से खोज ही लेता है। ठीक है। अच्छा, जो पहले शील के बारे में जो कुछ चीजें हैं, हम्म हिंसा नहीं करनी है, हम्म तो तथागत बुद्ध के समय में जो राजा थे, हम्म जो राजा लोग थे उस समय भी कोई अपराधी अपराध करता होगा, हम्म
जो राजा थे वो बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध की शिक्षाओं का पालन भी करते थे। तो काफी सारे जो राजा थे जो हमें उदाहरण मिलते हैं, तो उन अपराधियों को फिर शिक्षा या फिर दंडित नहीं देते थे क्या? उनको दंड मिलता था, वो हिंसा के अपोज में था कि हिंसा को ध्यान में रखते हुए चीजें होती थी। चलो मैं अब इसको भी बढ़िया से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे हम राजा बिंबिसार का उदाहरण लेते हैं, ठीक है? तो राजा बिंबिसार के बेटे कौन थे? अजातशत्रु, ठीक है? अब अजातशत्रु जो क्या है, युद्ध प्रेमी था, वो युद्ध करता था, ठीक है? लेकिन राजा बिंबिसार करते थे क्या? नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्ध क्या बोलते हैं कि बिना युद्ध के जो शासन कर सकता है वो अच्छा राजा, वो शीलवान राजा, ठीक है? उसको हर चीज की प्राप्ति होगी। लेकिन जो युद्ध करेगा वो दूसरों को मारेगा और अपनी भी हानि करेगा, ठीक है? ये चीज है। अब दंड देते थे या नहीं देते थे, ठीक है? दंड देखो अपराध का मिलता ही है हमेशा, ठीक? अगर किसी ने चोरी करी तो उसको दंड मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे प्राण दंड दे दिए जाए, ठीक है? प्राण दंड जो है उस समय जो बुद्ध के अनुयायी थे, मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं किसी को मतलब मारने का दंड दे दिया गया। उसको देश निकाला तक का दिया जाता था कि उनका देश निकाला कर दी, अब आप इस देश में नहीं रह सकते, तो वो कहीं और जा करके रहते थे। फिर इस तरह का दंड हुआ करता था। अगर पहले शील का पालन करना है, हाँ, तो पूरी तरीके से नॉनवेज का सेवन छोड़ना पड़ेगा। देखिए एग्जैक्टली ये भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने नियम बताए हैं, ठीक है? उस समय में भिक्षु संघ में जो है मांसाहार होता था, आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन बुद्ध ने नियम क्या बताए? जो देवदत्त थे उनके चचेरे भाई, उन्होंने विरोध किया था बुद्ध का। उन्होंने बोला कि संघ में ऐसे नियम लागू होने चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला था कि कोई भी भिक्षु जो है भिक्षाटन से जो उसको प्राप्त होगा वही भोजन ग्रहण करेगा, ठीक है? किसी के घर में अगर किसी ने इनवाइट किया है तो उनके घर जाकर के भोजन ग्रहण नहीं करेगा, उसको सिर्फ आर्म्स राउंड के थ्रू ही जो मिलता है वही ग्रहण करेगा, ठीक है? एक और ये था कि मांसाहार नहीं करेगा, ठीक है? तो भगवान बुद्ध ने उनकी सारी शर्तों को खारिज कर दिया और मांसाहार के लिए जो है नियम लागू किए। नियम ये था कि आप अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, किसी की हत्या नहीं करवाएंगे, ठीक है? अपने मुंह के स्वाद के लिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी भिक्षु है ना, किसी उपासक को ये नहीं बोल सकता कि आज मेरे को यार मुर्गा खाने का मन है, तुम मुर्गा बनाओ मेरे लिए, ठीक है? और अगर किसी भिक्षु ने ये देख लिया कि कोई उपासक उसके लिए किसी प्राणी की हत्या कर रहा है उसको खिलाने के लिए, और भिक्षु ने ये देख लिया है, अभी आ रही है क्लियर आवाज? अभी आ रही है? संघर्ष, हेलो, अभी आ रही क्या आवाज? अभी आ रही क्लियर आवाज? वॉइस तो क्लियर है। संघर्ष आपको क्लियर है? वॉइस क्लियर है। ओके, मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? तो इसमें ऐसा है कि अगर किसी भिक्षु ने देख लिया है उस जानवर को काटते हुए, तो भी भिक्षु ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भिक्षु ने देख लिया ना, ठीक है? तो उसके मन में वो भाव उत्पन्न हो जाएगा कि अरे मेरे लिए मारा गया है, ठीक है? तो किसी भी रूप से उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ना तो उस व्यक्ति ने देखा होना चाहिए कि मेरे लिए काटा गया है, उसको सुनने में भी नहीं आना चाहिए कि उसके लिए काटा गया है, ठीक है? तो एक अब कहानी और बताता हूँ, ठीक है? कहानी से लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है नॉनवेज में। तो क्या होता है, एक देश में ना अकाल पड़ जाता है, सूखा हो जाता है। संघर्ष लेफ्ट कर गए, मेरे ख्याल से संघर्ष के आने का वेट करें क्या? ये समझाना तो उनको ही है, वो शायद से फिर से ज्वाइन करेंगे मुझे लग रहा है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, होता है कई बार। आई थिंक वो ज्वाइन करेंगे। इसको फिर से मैसेज करते हैं। ओके, कंटिन्यू करें क्या? आज क्या मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक्चुअली, ताकि अगर किसी का कुछ छूट गया तो वो
देख सकते हैं फिर से, ठीक है। तो संघर्ष को बता देंगे कि 1 घंटे के बाद का आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो कहानी में शुरू करता हूँ। ओके। हाँ ओके सर। तो एक देश में क्या है, अकाल हो जाता है, पड़ जाता है। उस देश में इतना सूखा रहता है कि खाना खाने को भी नहीं रहता, बहुत बुरी परिस्थिति हो जाती है। तो क्या होता है, एक परिवार होता है जिसे मियाँ बीवी और एक छोटा सा बच्चा होता है उनका, मुश्किल से 6 महीने का होगा, ठीक है, 6 महीने का बच्चा होता है। तो इन लोग क्या करते हैं, ये परिवार जो है दूसरे देश के लिए हाँ, संघर्ष आ गए हैं। संघर्ष, अभी आवाज क्लियर है क्या आपको? हाँ हाँ, मेरा डेटा खत्म हो गया था शायद, इसलिए आवाज। अच्छा, अभी क्लियर है आपका वॉइस? जी जी, अभी क्लियर है। ठीक है। तो ये आपका जो है ना मांसाहार का, उसी को समझाने के लिए कहानी बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक देश होता है, वहां पर अकाल पड़ जाता है, सूखा, ठीक है, खाने पीने की किल्लत हो जाती है। तो इस देश में एक परिवार होता है, मियाँ बीवी और एक 6 महीने का बच्चा, ठीक है। तो अब क्योंकि सूखा पड़ जाता है, खाने पीने को नहीं रहता, रोजगार भी नहीं रहता, तो ये परिवार क्या होता है, एक देश से दूसरे देश जाता है। जैसे कि हर बार पुराने ज़माने में हमको ये देखने आया कि जब जो सूखा पड़ता है, अगर हम इनकी बात करें, जो राजा थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के टाइम पे भी जो है सूखा पड़ा था, तो वो ट्रैवल करके साउथ एरिया में गए थे, ठीक है। तो ये किस्सा कुछ ऐसा ही है कि ये परिवार जो है दूसरे देश जा रहे होते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। तो कुछ दिनों का खाना तो रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बीच में पड़ता है रेगिस्तान, ठीक है। रेगिस्तान पड़ता है तो क्या होता है, जो खाना बचा हुआ रहता है ना, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो जब तक कि खाना था तो माँ का भी दूध बन रहा था, तब तक कि बच्चे का भी पेट पल रहा था, ठीक है। अब क्या होता है, रेगिस्तान है तो खाने पीने को दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है, पानी भी नहीं दिख रहा है कहीं भी, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब बड़े लोग तो खैर कुछ दिन बिना खाए रह जाते, लेकिन बच्चा कैसे रहेगा, ठीक है। तो बिना दूध की वजह से क्या होता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं, है ना, कि बच्चे बच गए। एक तो 6 महीने का बच्चा, कोई भी दुखी हो जाएगा, कोई भी माता पिता दुखी हो जाएंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, बच्चे को वहां दफनाते नहीं, अपने साथ लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इनसे भी रहा नहीं जाता, इनको लगती बड़ी तेज भूख, अब ये भी कब तक के भूखे रहेंगे। तो उस बच्चे की जो डेड बॉडी होती है ना, उसी को इन लोग खा करके जिंदा रहते हैं, ठीक है, और अपना पूरा जर्नी तय करते हैं और दूसरे देश पहुंचते हैं। तो अब आपके मन में ये विचार आया क्या कि हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए? देखो, सर्वाइवल अलग चीज होती है, ठीक है, और प्राणी हत्या अलग चीज होती है। तो भगवान ने बताया है कि जिस चीज की हिंसा में, हत्या में आप कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं हो, किसी प्राणी के मरने के बाद वो सिर्फ एक आहार बन के रह जाता है। क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो कोई चील आकर के खा लेगी, कोई ना कोई बड़ा बाज आकर के उसे खाएगा, कोई ना कोई खाएगा, कोई ना कोई अपनी भूख मिटाएगा। और अगर आप भूखे हो, अगर आप अपनी भूख मिटाने के लिए खा रहे हो, तो वो प्राणी हत्या नहीं है। ओके संघर्ष? जी जी। आपको किसी भी तरह से किसी की हत्या में इन्वॉल्व नहीं रहना है, बस। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, थोड़ा सीरियस ही है लेकिन प्रैक्टिकल भी चीजें हैं। कहीं ना कहीं जब हम नॉनवेज की शॉप में जाते हैं, मतलब मीट लेने जाते हैं, तो हमारे लिए स्पेशल कोई मुर्गी काटता है। हाँ, तो उसमें इनडायरेक्टली हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर उसमें आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली क्या है, वो तो आपके लिए बाद में ताजा काटेगा, आप खुद डिमांड करते हो कि यार हमें ताजा खाना है, क्योंकि लोगों की इच्छा रहती है कि नहीं, वो बासी वाला नहीं खाएंगे, जो ड्रेस चिकन है वो नहीं खाएंगे, ताजा कटवा के खाएंगे, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा आता है। वो टेस्ट की वजह से ताजा कटवाते, कभी ये गलती नहीं करनी है। देखिए, आप किसी अगर स्लॉटर हाउस में जा रहे हैं, तो जो पहले से प्रिपेयर्ड है दैट इज फाइन, आप उसको ले सकते, क्योंकि वो मर गया, आप नहीं लोगे तो कोई ना कोई डेफिनेटली लेगा। लेकिन आप कहीं से इन्वॉल्व हो क्या उसकी हत्या में? आप नहीं हो, आपके लिए नहीं काटा गया है वो। उस जो है कसाई ने ये सोच करके नहीं काटा था कि संघर्ष आएगा और आज खरीदेगा और लेकर के जाएगा, तो मैं पहले से काट के रखता हूँ। संघर्ष, स्पेशली संघर्ष के लिए नहीं काटा उसने, उसने बहुतों के लिए काटा कि कोई तो आएगा, कोई तो खाएगा। वो अपना जीवन यहाँ पर कर रहा है, अपना कर्म बना रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं हो। और आप कभी भी जा रहे हो तो आप अपनी इस आशा से मत जाओ कि मेरे को ताजा ताजा खाना है, बस ठीक है यार, खाना है, दैट्स इट, ये चीज।
तो नॉनवेज ऐसा मना नहीं है, लेकिन भगवान ने कंडीशंस रख दी है कि किस कंडीशन में आप खा सकते हो। आपको सिर्फ आहार के रूप में लेना है, क्योंकि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो हम इसलिए ग्रहण करते हैं कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। इसलिए नहीं खाते कि मजा लूट सके। और अक्सर लोग मजा लूटने के लिए खाते हैं, क्योंकि हम लोग दिन में 4-5 बार खा लेते हैं ना, कभी चाट खा लिया, कभी डोसा खा लिया, तो ये हम क्या ज्यादातर मजा लूटने के लिए खाते हैं, मुंह के स्वाद के लिए। ये वाला जो भोजन है ना, ये सही नहीं होता। भोजन वो सही होता है जो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाते हैं। ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार कि मैंने कह दिया तो बिल्कुल एकदम डोसा खाना ही छोड़ दिया ना। ये मत कर देना, वरना डोसे वाले की दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है, खाओ पियो अच्छे से, लेकिन ज्यादा राग उत्पन्न मत करो कि बस खाते ही जाना है, खाते ही जाना, ये वाला भाव मत आने देना। ठीक है। ओके, और किसी का कोई सवाल है क्या? नहीं है। हेलो हेलो, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैंने जो क्वेश्चन किया था ना, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। अच्छा, तो आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, टेंशन मत लो तुम बोलो फिर भी। ठीक है, फिर मैं recording में क्वेश्चन तुम्हारा क्या था कि वो अष्टमी 2 बार क्यों आती है, ये है ना? हाँ, 2 बार अष्टमी कैसे? मैं बता रहा हूँ। अष्टमी मतलब 8 ऐसा समझती थी मैं। नहीं, हाँ वैसा ही है। सुन लो, देखो जो पूर्णिमा और अमावस्या है ना, ये दोनों के बीच में 15 से 16 दिन का अंतराल होता है। ठीक है, तो इसके बीच का जो दिन है वो अष्टमी होती है। ठीक है, तो 30 दिन का महीना होता है ना, तो उस हिसाब से अष्टमी 2 बार आती है। क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या तो एक ही बार आती है महीने में, तो उस हिसाब से अष्टमी 2 बार पड़ती है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और ये कैलेंडर्स में देखने को मिल जाएगा आपको। हाँ जी। हाँ नवदीप, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बोल रहा था कि समय हो चुका है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपेयर रहिए। अपन थोड़ा सा क्या प्रज्ञा पर बात करेंगे। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक्स हो सके तो अपन कल देखते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। कल्पना आपको कुछ तो पूछना है? कल का फिर हाँ, वो सर एक फास्ट के लिए पूछना था कि सुबह में कुछ खाना है कि मतलब बिल्कुल ऐसे ही रहना है? मैंने बोला ना 11 बजे के पहले आप अच्छा खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है, लेकिन 12 बजे के बाद जो है आप कुछ मतलब नहीं ले सकते हैं। और जिस दिन उपोषित रखेंगे उस दिन आपको पूरी धार्मिक किताबों का अध्ययन करना है, पढ़ना है। ठीक है, चाहे तो आप बुद्धा एंड हिज धम्मा ही पढ़िए। ठीक है, बेस्ट है कि त्रिपिटक का कोई बुक खरीदिए, दिग्ग निकाय वगैरह, दिग्ग निकाय खरीदिए या मध्यम निकाय खरीदिए और वो पढ़ना शुरू कीजिए, उससे आपकी प्रज्ञा बहुत डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट वचन है ना बुद्ध के। ठीक है, डायरेक्ट वचन है बुद्ध के, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा प्रज्ञा डेवलप करने में। और मेडिटेशन करना है उस दिन, ताकि आपका ध्यान बार बार भूख की तरफ ना जाए बिल्कुल भी। मेडिटेशन आप कराएंगे कि बस मतलब बताया था आप, जो बताए थे वही रहेगा या फिर कराएंगे? मेडिटेशन ऑनलाइन करना है क्या? देखो ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन मेडिटेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम ऑनलाइन रहेंगे, कैमरे के सामने बैठे रहेंगे, सब अपना अपना ध्यान लगाते रहेंगे, है ना। सो इट इज़ नॉट फेयर। आप अपनी अपनी प्रैक्टिस खुद करिए। मैंने तरीका बताया है कैसे करना है, जब भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके। ठीक है, बाकी बीच बीच में और क्लियर करते रहेंगे अपन कि कैसे करना है। बाइक की चाबी नौदीप, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, आप लोग कैसा है ना कि मेडिटेशन का हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, ठीक है, और उसको लीड कर रहे हैं। तो कैसा है, अगर आप लोग प्रैक्टिस भी करते हैं आधा घंटा, है ना, आधा घंटा रात में, आधा घंटा मॉर्निंग में, शाम को, है ना, ऐसे 2-3 बार, तो आप लोग उसमें से क्वेश्चंस निकाल के आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, बाय बर्थ ही हम लोग बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट फैमिली से हम लोग बॉर्न हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से हमको वो मिला है, हमारे घर से या फिर हमने जहाँ भी गए हैं। तो मेडिटेशन को ऐसे सिखाने जैसा मुझे नहीं लगता कि हमको जरूरत है। ठीक है, बस ये है कि हमारे जो डायरेक्शन है और जो हमारा करने का जो तरीका है वो जो है हमको अच्छे से सीखना है।
और ये चीजें भी हमने सुनी है पहले, लेकिन उसको बार बार सुनना और समझना, बार बार उससे क्वेश्चन अराइज करना, है ना, उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और आप अगर मेडिटेशन भी करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो क्या होगा, आप प्रयास करेंगे, 10 ठो ज्ञान ले लेंगे और फिर यही 10 ज्ञान जो है वो आप दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर देंगे। मतलब आप भले ही मेडिटेशन ना करें लेकिन दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर देंगे। तो दिस इज नॉट फेयर। मैंने ये मेडिटेशन की क्लास इसलिए रखी है ताकि हम लोग जो है और अच्छे से जो हमारे पुराने जो डाउट्स है या फिर हमारे जो न्यू डाउट्स जो अभी इवॉल्व हुए हैं वो हमारे क्लियर हो सके, है ना। ओके। तो आप लोग मेडिटेशन करिए जब भी आप लोग को समय मिलता है, आधा घंटा 45 मिनट्स ऐसे करके आप लोग प्रैक्टिस करिए। आनापानसती वगैरह भी आती है और जो नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो सारा चीज बताया ही फर्स्ट डे, है ना। तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोग को लाभ होगा। अदरवाइज वही चीज मैंने बताया कि ज्ञान मिल गया और फिर वही दूसरों को भले ही हमारे को आश्रम में हो गया ना, तो ये सही नहीं है, ठीक है। और काफी समय हो चुका है, 10:15 हो गया है और मेरे ख्याल से पुलिस जी का भी वो मेडिटेशन का समय स्टार्ट होने वाला है, तो काफी समय हो गया है। तो नवदीप देखिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाइए कल्पना को और फिर आप मीटिंग को समाप्त करिए। अरे हम ठीक है बोल दे रहे हैं। धन्यवाद नवदीप। आज की क्लास वाकई में बहुत अच्छी लगी, खासकर फास्ट से रिलेटेड मुझे तो पता ही नहीं था कि रखा भी जाता है, ये भी एक नई जानकारी मिली मुझे। और रहना भी चाहिए साइंटिफिक तौर पे, और अगर इस तरीके से देखा जाए तो भी रहना चाहिए एक दिन को हफ्ते में या फिर ऐसे। बहुत अच्छा लगा जान करके और थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और रजा दीदी को थैंक यू सो मच जो ऑर्गेनाइज करी। वैसे तो डिसीजन 3-4 लोगों का था कि जितने लोग जुड़ सकेंगे जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ ही नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं। नहीं कोई, देखिए क्या होता है कि इस बात में चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये मत देखिए कि कितने लोग जुड़े, आप जुड़े, आपको फायदा हो रहा है वो देखिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं और समझ में भी आ रहा है बहुत अच्छे से। अगेन थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। मुझे भी कुछ कहना है, प्रज्ञा से बात कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे अगर एलेक्स अपना टाइम और दे सके तो बुद्धिज्म को लेकर के अगर क्लास लीड करें, जैसे कि वो बता रहे थे कि आर्य अष्टांगी। देखिए क्या है, योगा क्लास खत्म होती है हमारी, उसके बाद फिर हम लोग इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या है तो 4 या 5 लोग भी जो भी है मतलब कम से कम एजुकेशन लेना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 10 लोग रहेंगे तो ही हम मीटिंग कर सकते, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं जो वो एलेक्स जी को इनवाइट किया है, मैंने ही कल्पना को इनवाइट किया, नवदीप को इनवाइट किया, संघर्ष को भी इनवाइट किया, है ना। तो आप लोग को ऐसा थोड़ा सा प्रयत्न करना है। और जो क्लासेस जो बोल रहे हैं वो क्लासेस योगी क्लासेस से खत्म हो जाती है ना, तो 1-2 क्लासेस और है, उसके बाद फिर हम फिर से वो कंटिन्यू करेंगे। एक साथ सीरीज नहीं ले पाएंगे, नहीं एक साथ नहीं करेंगे, वैसे नहीं बोल रहा। नवदीप की बात तो हम लोग बाद में कर लेंगे, वो क्या है कि उनका भी समय हो गया है, तो प्लीज आप मीटिंग को एंड करिए, मैं आपसे बात करते हैं फिर, ठीक है। ओके ओके चलो ओके देन एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। और आगे से उपोषद की प्रैक्टिस करो, चालू करो, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय जय सर। जय भीम।